ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर सियासी उफान, तूफान, हंगामा सब कुछ देखा जा रहा है। राजनीतिक गिले शिकवे तो दूर हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? मुनीर के सीडीएफ बनते ही पाकिस्तान में बगावत छिड़ गई है। गद्दार, खतरा, देशद्रोही, दिमागी बीमार, बगावत, ये शब्द पाकिस्तान को डरा रहे हैं। एक इमरान जेल में है और दूसरा मैदान में पेशावर का वो पठान मुनीर और मियां शहबाज शरीफ को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। उसके एक कॉल पर पेशावर में हजारों की भीड़ जुटी। मुनीर को मुल्ला मुनीर के तमगे दिए गए। इसकी एक बड़ी वजह है, 5 दिसंबर को मुनीर ने बतौर सीडीएफ की कुर्सी संभाली। शाम ठीक 4 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इमरान को गद्दार घोषित कर दिया गया। कि ये जो काम कर रहा है पाकिस्तान की और उसकी जड़ों के खिलाफ, ये ज़हनी मरीज ही कर सकता है। जिन्ना के मुल्क में गृह युद्ध का नया बिगुल किसने फूका? पाकिस्तान के नए इमरान ने मुल्ला मुनीर को क्या चैलेंज दिया? इमरान बनाम मुनीर की अदावत पाकिस्तान को कैसे फूंक डालेगी? बगावत का बिगुल फूंकती बेहिसाब भीड़, फिजाओं में गूंजते इनकलाब के नारे, इमरान की रिहाई का मुद्दा। मुल्ला मुनीर के खिलाफ बगावत के ये शोले पेशावर से उठे। खुलेआम सीडीएफ कासिम मुनीर को ललकारा गया। तानाशाही के निजाम को चैलेंज किया गया, जिसकी वजह बनी इमरान के खिलाफ मुनीर का एंटी स्टेट नैरेटिव सेट करना। सेना का सियासी जमात बनकर इमरान के माथे गद्दारी का टैग लगाना। जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें, ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है। बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है? जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो आमरीयत है। इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? तारीख 8 दिसंबर, पेशावर में इमरान की रिहाई के लिए पीटीआई ने जलसा बुलाया। लाखों की भीड़ जुटी। टारगेट मुनीर बने। मुनीर का डीजीआईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ चौधरी बने, जिसने 5 दिसंबर को जीएचक्यू में मीडिया का मजमा लगाया था और इमरान खान को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। पाकिस्तान के लिए खतरा कौन है? पेशावर से यही मैसेज मुनीर को दिया गया। इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इब्हाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। इमरान खान इस पूरे पाकिस्तान की यूनिटी का वजह है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलोचिस्तान में भी है, आजाद कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, पूरे पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से बाहर भी है। जहां जा जाकर तुम उनके बूट पॉलिश करते हो, वो झुक के इमरान खान को सलूट करते हैं। 5 दिसंबर की बात है। इस रोज मुनीर ने दोपहर 1 बजे सीडीएफ का तख्त संभाला। शाम ठीक 4 बजे पाकिस्तानी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को पाकिस्तान में विलेन की तरह पेश किया गया। 12 बार इमरान को दिमागी मरीज बताया गया। गद्दारी के तमगे नियाजी के माथे पर चस्पा कर दिए गए।
गद्दार कौन है, जिन्ना के मुल्क में जमहूरियत के लिए खतरा कौन है, पेशावर से मुनीर को ये भी समझाया गया। 9 महीने देखा था आपने, इसी GHQ में जहां बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था कि नहीं कराया था? तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है, जो पाकिस्तान की जो फख्र है, जो चागी का हमारी निशानी है, उसको आग लगवा सकता है, तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम है? खान साहब के बारे में गलत बयानी करते हैं, गैर इखलाकी गैर इंसानी बातें करते हैं। उसकी अगली सुबह एक इदारे का DG आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मेरे बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं पख्तून कबाइली हूं, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं गालियां दूं। मेरे पख्तून कबाइली मशरान ने हमें हमेशा पाकिस्तान से और पाकिस्तानी इदारों से मोहब्बत करना सिखाया है। हमें बचपन से ये बताया गया है कि वतन की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर अगर आपकी जान और माल कुर्बान करना पड़े तो आपने दी है। आसिम मुनीर को भरोसा था कि उनके CDF बनते ही पाकिस्तान में उनके खिलाफ उठते हुए विरोध के सुर शांत हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। सियासत में सीना कूदी तो मुनीर को खुले मन से बताया गया कि उनके डर के आगे पाकिस्तान का पठान है। क्योंकि ये जो काम कर रहा है पाकिस्तान की और उसकी जड़ों के खिलाफ, ये ज़हनी मरीजी कर सकता है। आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, कबाइल के बच्चे हैं, करते हैं या नहीं करते? ये कहता है बातचीत करें। कहां से आते हैं इस फौज के अफसर, इस नेवी की एयरफोर्स के अफसर? ये कोई एलीट क्लास से आते हैं? ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। कोई क्लर्क का बच्चा है, आपके फील्ड मार्शल एक स्कूल टीचर के बच्चे, कोई किसी शहीद का बच्चा है, कोई किसी फौजी अफसर का बच्चा है, कोई किसी दुकानदार का बच्चा है। हम इस आवाम से आते हैं। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इमरान खान वो है जिसने पाकिस्तानी कौम के लिए 92 का वर्ल्ड कप जीता। इमरान खान वो है जिसने इस मुल्क के लिए शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल दिया। इमरान खान वो है जिसकी दौरे हुकूमत में GDP ग्रोथ 6.1 तक थी। इमरान खान वो है जिसके डर से आईन में तरमीम हो रही है। रावलपिंडी यानी सेना के हेडक्वार्टर को मुनीर ने सियासत का सेंटर बनाया तो पाकिस्तान में जिन्ना की थ्योरी फ्लोट होने लगी। जिन्ना ने एक बार कहा था कि ये न भूलें, पाकिस्तान की सेना सेवा के लिए है, न कि नीतियां बनाने के लिए। अब जब नीतियां CDF मुनीर बना रही हैं, तो विरोध होना लाजमी है। सियासी जमातों के साथ अब पाकिस्तान के दिग्गज पत्रकार तक मुनीर और उनकी नीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूछ रहे हैं सेना कब से सियासत चलाने लगी। जिस तरीके से देखिए DGSPR साहब कहते हैं कि जी हमें सियासत में दूर रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो तमाम सियासती थी, सिर्फ इमरान खान ही था, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही था, सिर्फ सोहेल अफरीदी ही था। गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्हें कम से कम 12 मरतबा ज़हनी मरीज करार दिया और कहा कि एक शख्स नेशनल थ्रेट बन चुका है। वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन इदारों को बहरहाल अपना तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन तहम्मुल की भी एक हद होती है। उन्होंने इस निजाम को ऐसे कर दिया है जिसमें चीफ ऊपर है और हम बाकी जो हैं लोग बिल्कुल नीचे। पेशावर में मुनीर की जिस तानाशाही के खिलाफ नेता एक मंच पर आए, जैसे विरोध की मिसाइलें पेशावर से रावलपिंडी पर दागी गई। 5 दिसंबर को पाकिस्तान के एक पत्रकार ने हिम्मत जुटाकर क्या कुछ मुनीर के सिपहसालार से पूछा और कैसे मुनीर का जनरल मुद्दे को भटकाने लगा, ये भी सुनिए। सबसे पहली बात तो है, आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का नाम ही मिसिंग था। पहले तो मुझे जरा डिफिकल्टी हुई कि आर यू टॉकिंग अबाउट इमरान खान, क्योंकि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका आई थिंक डिलिबरेटली नाम नहीं लिया आपने। तो आपकी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आज के इस बयानिया में हम किस तरह ये कह सकते हैं कि रियासत ने शायद अब ये फैसला कर लिया है कि जनाब दो मोर। आई डोंट थिंक कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाजे तरीके से कभी पाकिस्तान की फौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम पे। वो आप एक सिमिलैरिटीज नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में कही। एंड आई थिंक आई एम ट्रू वंस आई से कि वो नॉट सो क्लियरली एक्सप्लिसिटली
गिविंग एग्जाम्पल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, आपको यकीनन ये एहसास जरूर, और वो उसके अंदर आपके बहुत से जो से हमारे साथी होते हैं वो शामिल होते हैं, जो ये एहसास दिलवाते रहे कि जी शायद एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप फौज को एस्टेब्लिशमेंट कहना बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि शायद फौज का झुकाव इधर है, फौज का झुकाव इधर है, फौज इधर कर रही है। पाकिस्तान में विरोध के ये अंगारे और सुलगने वाले हैं। नियासी की रिहाई के लिए पीटीआई पूरे पाकिस्तान का चक्का जाम करने की तैयारी में, जिसके आगाज भर से मुल्क में खलबली हो चुकी है।